यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 महिलाओं को जॉब मिलता है, एक सेविका कहलाती है और दूसरा सहायिका कहलाती है। सेविका का मानदेय झारखंड में वर्तमान में 10,000 के आसपास में है और सहायिका का मानदेय वर्तमान में तकरीबन 5,000 के आसपास में है। तो आप यदि सेविका या सहायिका बनना चाहते हैं, तो इसकी वैकेंसी कैसे आती है, कब आती है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और साथ में एक ज़िले से वैकेंसी निकली भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सेविका, सहायिका की बहाली होती कैसे है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वैकेंसी कहाँ से आती है, कब आती है, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, आंगनवाड़ी में सेविका या सहायिकाओं की जो भर्ती होती है, वो आम सभा के माध्यम से होती है। मतलब एक प्रकार से चयन होती है। ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, वो चयन होती है, जिसमें ग्राम सभा होता है और वहाँ पर जो है, वो चयन किया जाता है। चयन के लिए अलग-अलग चीज़ों को देखा जाता है, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए एवं अन्य कौन-कौन सी बातें हैं। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का चयन होता है ग्राम सभा के माध्यम से। ऐसा नहीं कि कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें आप फ़ॉर्म डालेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का चयन होता है ग्राम सभा के माध्यम से, मतलब ग्राम आपके गाँव में ही एक मीटिंग होती है और वहाँ पर उसका चयन होता है। तो आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका बनने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया होती है कि आपको उस गाँव का या उस पोषक क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। कई बार एक आंगनवाड़ी केंद्र में 3-4 टोला भी हो सकता है या 2-3 गाँव भी हो सकता है, तो अगर आप उन सभी गाँव के रहने वाले हैं, तभी जाकर के आप आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका बन सकते हैं। वहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, जो चयन होगा, उसके लिए आपको ये क्राइटेरिया रखी जाती है। अब दूसरी बात ये है कि जब इसकी चयन होती है, तो इसका मतलब ये है कि झारखंड मैं अभी यहाँ झारखंड के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि झारखंड में जो है, वो आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका की बहाली के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। इसके लिए एक आम सभा की तिथि निकलती है, उसमें आप जाकर के बहाली में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके लिए जो है वो आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आप अपने ब्लॉक में आपके ब्लॉक में ही एक विभाग होता है जिसका नाम है सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस। हिंदी में अगर बोलें तो बाल विकास परियोजना कार्यालय। इसके अंतर्गत में जो है ये बहाली आती है, मतलब जितनी भी सेविका और सहायिका होती है, वो सब जो है वो इसी के अंतर्गत में होती है, यानी सीडीपीओ कार्यालय के अंतर्गत में होती है। तो आपके ब्लॉक में सीडीपीओ ऑफिस जो है वो वहीं से इसके लिए सूचना प्रकाशित होती है, या फिर उसके ऊपर लेवल जो है वो जिला समाज कल्याण विभाग, वहाँ से भी इसकी सूचना प्रकाशित की जाती है और इसकी सूचना जो है वो आम तौर पर अखबारों के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से दिया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार से कोई ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया या जैसे आप फॉर्म भरते हैं, अन्य वैकेंसी का जैसे फॉर्म भरते हैं और बहाली होती है, वैसे नहीं होती है। इसके लिए अखबारों को आपको देखते रहना होगा। आपके यहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर को देखते रहिए। अगर कहीं पर बहाली निकलेगी, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में जो है वो वैकेंसी आएगी, या हो सकता है आप अपने जो है वो जो सीडीपीओ ऑफिस है, वहाँ पर भी जाकर के इस बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ पर चयन होना है, कहाँ पर सीटें खाली है। क्योंकि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका जहाँ पर रिटायर हो जाएगी, या फिर जहाँ पर किसी ने त्यागपत्र दे दिया, या फिर जहाँ किसी की मृत्यु हो गई, वहीं पर सिर्फ़ चयन होगा। अन्य जगहों पर जहाँ पहले से है, वहाँ चयन नहीं होना है। अभी वर्तमान में कई नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे फिर नया जो है वो आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका का चयन होगा। तो उसके लिए ही जो है वो नोटिस प्रकाशित की जाती है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो धनबाद ज़िले से प्रकाशित नोटिस है। आप हमारे बगल में इस नोटिस को देखिए, इस नोटिस में जो है वो आपको साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देखिए, लिखा हुआ है, ये जो है ये जिला समाज कल्याण शाखा धनबाद के द्वारा प्रकाशित की गई है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका चयन हेतु आम सभा संबंधित रोस्टर की सूची। यानी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की भर्ती होनी है।
और ये भर्ती जो है वो आम सभा के माध्यम से, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक मीटिंग होगी आपके ही गाँव में, उस आम सभा के माध्यम से बहाली होगी। जैसे यहाँ पर देखिए परियोजना का नाम वही परियोजना मतलब सीडीपीओ ऑफिस, आपके अपने ब्लॉक में ही एक डिपार्टमेंट है सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस, बाल विकास परियोजना कार्यालय। तो आप ही के अपने यहाँ जो परियोजना है, जो आपका ब्लॉक है, वहीं पर ये है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। ये है किस पंचायत में या किस वार्ड में है, अगर शहरी क्षेत्र में है तो वार्ड होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में है तो पंचायत होगा। फिर यहाँ सेविका की बहाली है, सेविका की सॉरी चयन है। 17 नवंबर को ये डेट एक्चुअली पार हो चुका है, मैं थोड़ा-सा लेट ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये सूचना मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाल दिया हुआ था और जिस जगह पर आम सभा होगी वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर वो समय दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 तारीख को भी जी चयन होना है धनबाद के गांधीनगर वार्ड 13 में सेविका के पद पर। 3 दिसंबर को आंगनवाड़ी केंद्र गांधीनगर में ये मीटिंग होगी 11 बजे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य डेट और समय को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो अखबार में नोटिस निकाली जाएगी अगर झारखंड में सेविका सहायिका की बहाली होनी है तो। सेविका सहायिका की एक्चुअली बहाली नहीं, उसको हम चयन बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सेविका सहायिका का जो है वो चयन होता है, एक प्रकार से सिलेक्शन होता है आम सभा के माध्यम से। उसके लिए इसी प्रकार से डेट निकाली जाती है प्रत्येक जिले में जहाँ पर भी बहाली होनी होती है। तो आप अपने यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर देखते रहिए, आपको अपने यहाँ का जो है वो जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि आप अपने यहाँ ही बहाल हो सकते हैं, दूसरी जगह बहाल नहीं हो सकते, इसलिए दूसरी जगह का देखना भी बहुत ज़रूरी नहीं है वैसे। आप अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहाली के लिए क्या क्राइटेरिया वगैरह होनी चाहिए, वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं अभी आपको धनबाद के लिए ये बता रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने कई अन्य जिलों में जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की चयन के लिए मतलब बहाली के लिए जो प्रक्रिया आई थी या जो नोटिस आया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। तो यदि आप इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने हुए रहिएगा। जहाँ कहीं भी सेविका सहायिका का चयन होने के लिए नोटिस आएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर लेकर के आऊँगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।